ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज आदिश एंड वेलकम टू अवतार अकेडमी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 का, कक्षा 10 के गणित का, एनसीईआरटी पैटर्न पे जो बेस है उसका। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन में दिया क्या गया है, एचसीएफ हमारा दिया है 306 और 657 का कितना दिया है 9, और हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है हमें। ठीक है, तो हमें संख्या कौन कौन सी दी गई हैं, ये दोनों। ठीक है, तो लिख लेंगे सॉल्विंग में हम लोग दी गई संख्याएं। दी गई संख्याएं कौन कौन सी हैं, 306 और 657 है। ओके, इसके बाद हमें एचसीएफ भी दिया गया है। एचसीएफ किन किन का, 306 का और 657 का, कितना 9 दिया गया है। अब आपको एक सूत्र याद होगा, जब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा था तो उसमें जांच करने को आया था कि जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, यही तो आया था जांच करने में। तो वो हमारा एक तरीके से सूत्र ही था। ठीक है, तो हम लोग भी इसमें क्या करेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, एचसीएफ हमारा कितना है इसमें, एचसीएफ हमारा है 9। एलसीएम हमें दिया नहीं गया है, एलसीएम हमें क्या करना है, निकालना है, फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, तो एलसीएम हमें निकालना है। दोनों संख्या कौन कौन सी हैं, 306 है एक, और 657 का हमें क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, यहाँ पे 9 है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, दूसरी तरफ हम बराबर के इस तरफ लाएंगे, पक्षांतर करके तो क्या होगा, भाग के फॉर्म में हो जाएगी। तो एलसीएम बराबर 306 इंटू 657 अपॉन 9, 9 से काटेंगे तो कितना होगा, 9 तिया 27, 3 बच्चा 9 चौके 36, तो कितना होगा 34 इंटू 657। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 22,338। ये हमारा क्या निकल के आ गया, एलसीएम। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 5वां, ज्ञात कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या यानी कि यह प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त हो रही है, ठीक है, इसमें क्या लिखा है, शून्य, जो शून्य पर समाप्त होती है वो कैसा है, 5 से विभाज्य होनी चाहिए, 5 से विभाज्य होती है। ठीक है, और इसमें क्या है, 6 की पावर n है, अगर हम इसके फैक्टर भी करेंगे तो 2 और 3 मिलेंगे, हमें 5 नहीं मिलेगा इसमें। तो इसमें तो गड़बड़ी है ना। ठीक है, तो इसकी सॉल्विंग में हम लोग क्या लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृत संख्या
जो शून्य पर समाप्त होती है, ठीक है, शून्य पर समाप्त होती है, इसीलिए उसके नहीं शून्य पर समाप्त होती है, अच्छा 5 से विभाज्य होती है, हुआ है 5 से विभाज्य होती है, 5 से कैसी होती है, विभाज्य होती है। जो शून्य पे समाप्त हो वो क्या है, 5 से विभाज्य होती है, इसीलिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या कौन सी है, 5, अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। ठीक है, तो जो 6 की पावर n है, अगर हम इसका फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 निकलेगा इसका, ठीक है, और हम लोग अलग अलग कर देंगे 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, ठीक है। अब इसमें यहाँ तो हमें क्या है, 5 दिखाई नहीं दे रहा है, 2 और 3 ही हमें विजुअल हो रहे हैं, दिख रहे हैं, तो हम लोग भी इसी बात को फिर से लिखेंगे। यहाँ 6 की पावर n के हम लोगों ने अभी क्या किए थे, अभाज्य गुणनखंड, n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल क्या क्या दिख रहा है, 2 और 3 दिख रहे हैं, ठीक है, तो 2 और 3 है, आगे लिखेंगे हमें क्या आना चाहिए, इसमें 5 आना चाहिए, ठीक है, अगर 5 नहीं आया तो ये गलत है, तो लिखेंगे हम लोग अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार ये गुणनखंड अद्वितीय है, ये गुणनखंड कैसा है, अद्वितीय है, इसीलिए 6 की पावर n, इसीलिए 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में कौन सी संख्या ढूंढ रहे थे हम लोग, 5 नहीं आ सकती, इसमें कौन कौन सी आ सकती हैं, 2 और 3, ठीक है, 5 नहीं आ सकती है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अतः 6 की पावर n किसी भी
प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या, जो गिनती वाले अंक होते हैं 1 2 3 से, ठीक है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या n के लिए जो पावर चढ़ी थी ना n, इसी के लिए n के लिए कभी भी शून्य यानी कि 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, तो गाइस आपको चौथा क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और पांचवा क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों को शेयर करना। ये वीडियो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको भी दिए जाएंगे। अभी आपका एक्सरसाइज चल रही हैं, अलग से एक फोल्डर बनाएंगे हम लोग, प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें आपका एडवांस भी कराएंगे, इसमें कक्षा 10 का एडवांस मैथ भी कराएंगे। इसमें और भी दूसरे गणित से हम लोग क्वेश्चन को उठाएंगे, उनकी सॉल्विंग आपको देंगे। ठीक है, खाली एनसीईआरटी पैटर्न के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन करने से काम नहीं चलेगा, हमें कई दूसरे गणितों को भी मदद लेनी पड़ेगी, जैसे कि RS अग्रवाल हुआ और भी गणित हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा जो कक्षा 10 में हैं और जो भी स्टूडेंट हैं हमसे जुड़े हुए हैं, तो एक बार शेयर ज़रूर कर देना इस वीडियो को। ओके गाइस, थैंक यू।